तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम दिनेश यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी वर्ल्ड दिनेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने ये त्रिकोणमिति का थ्योरी बताया था पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 बताने के लिए जा रहा हूँ। तो जो भी ये पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आने वाला है। तब फिर बाद में बोलिएगा कि समझ में नहीं आएगा, कमेंट कीजिएगा नहीं आएगा, कुछ नहीं समझे। पहले पार्ट 1 वाला देखिए, उसके बाद फिर ये पार्ट 2 देखिए। तो कल मैंने जो थ्योरी बताया था अब उससे आगे अभी बताने वाले हैं। तो कल ये समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो कि ये एक समकोण मतलब 90 डिग्री और बाकी दो कोण न्यून कोण थीटा के बारे में पढ़े थे। जो ये समकोण वाले के सामने वाला भुजा कर्ण, उसके बाद ये न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब, फिर इस न्यून कोण के सामने वाला भुजा ये लंब। उसके बाद ये सब सारा चीज़ हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट 1 पहले वीडियो जा करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा, ये आधार, ये सब कल हम लोग पढ़े थे। तो इसमें हम ये पढ़े थे हम लोग कि टोटल इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो कि ये सब पढ़े थे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, जो कि कल शादी विवाह भी कराए थे। वो ट्रिक के तौर पर साइन से कोसेक का करवाए थे, कोस से सेक का करवाए थे और टेन से कोट का करवाए थे। और कल ये भी बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कल ये सभी बताए थे, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इस पर एक बताते हैं अभी एक ठो सवाल। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, मान लीजिए इसका आधार है 3, इसका लंब है 4। तो फिर कर्ण कितना होगा? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 या प्लस 9। एच बराबर हो जाएगा ये √25, इसका मतलब 5। कर्ण कितना आ गया है? कर्ण 5 आ गया है। पर मान लीजिए यहाँ पर बोलेगा कि साइन ए और साइन सी का मान निकालें। तो देखिए दोस्तों, कल मैंने बार बार बताया था कि थीटा वाला के सामने वाला का भुजा होता है, थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब, चाहे ये थीटा हो या फिर ये थीटा हो,
कोई भी थीटा हो तो ये लंब और आधार बदलता ही रहेगा, इसका ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ये भुजा कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है, इसको आप याद रख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब ये वाला न्यून कोण थीटा ये बोल रहा है, तो ए के सामने वाला भुजा ये क्या होगा, ये हो जाएगा लंब। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब हो जाएगा, उसके बाद 5 कर्ण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है साइन सी, तो साइन सी बराबर भी वही होता है लंब बटे कर्ण। इस बार देखिए न्यून कोण क्या है, इस बार सी में है न्यून कोण ये, तो इस बार ये हो जाएगा लंब। तो देख लीजिए लंब कितना हो जाएगा इस बार 4/5। अब देखिए साइन में लंब, ये लंब और ये लंब क्यों बदल गया, इसलिए बदल गया कि यहाँ पर आप लोग को बार बार बताए हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है क्या होता है, लंब होता है। तो वही ए हुआ, ए के सामने वाला भुजा ये हो गया लंब। उसके बाद ये सी, साइन सी, तो साइन सी के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब। तो यहाँ पर बराबर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, तो ये कंफ्यूज अभी क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए अच्छा, अब मान के चलिए आपको ये दिया हुआ रहेगा, ये आधार 3 दिया हुआ रहेगा, उसके बाद ये लंब 4 दिया हुआ रहेगा। तो ये बिना पाइथागोरस प्रमेय से, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, बिना पाइथागोरस प्रमेय का आप इसको कैसे निकाल पाइएगा। तो चलिए इस पर एक ट्रिक बताते हैं, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर यदि x बराबर 3 है, x अच्छा x से बड़ा और या बराबर है, तो देख लीजिए ये विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए यहाँ पर कोई भी भुजा ये 3 से शुरू होगा, 3 से कम नहीं होगा। आप बोलिएगा कि एक विषम संख्या है तो 1 होगा, फिर 1 नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा, 3 से शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x से बड़ा या बराबर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होता है, तो ट्रिक को आप लोग को याद रखना होगा, x इसके बाद x² - 1/2, उसके बाद x² + 1/2। अब इस पर इसको तोड़िए, तो यहाँ पर x बराबर 3 लीजिए, 3, तो 3 आधार हो गया 3, उसके बाद x², तो 3 का स्क्वायर अब -1/2, तो कितना हो गया, 9 में से 1 गया 8 में 2 से भाग किया तो कितना हो गया, 4 हो गया, तो 3 4, इसके बाद x² + 1, तो 9 अब + 1/2, तो कितना हो गया 10/2, कितना कट हो गया 5, देख लीजिए 5। 1 सेकंड में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सिर्फ इसको याद रखना है, सिर्फ इसको याद रखना है, x² - 1, उसके x² - 1/2, x² + 1/2। आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग नहीं करना होगा। आप कोई भी ये कंपटीशन का एग्जाम में जाइएगा तो बस स्विच सेकंड में इसको आप ये तीनों भुजा निकाल के दे दीजिएगा, कितना कितना है। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये विषम संख्या में
अगर यहाँ पे 7 आ गया 7, तब कितना होगा? अगर 7 आ गया तो देखिए अभी बताते हैं। देखिए 3 से बड़ा कितना हो गया विषम संख्या आती, सॉरी 5 लेते हैं, 5 यहाँ पर 5 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? इफ x बराबर 5 तो कितना होगा? तो 5, उसके बाद 5 5 25, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 1/2, तो यहाँ पर कितना हो गया? उसके बाद यहाँ पर कितना होगा? 5 25 और प्लस 1/2 तो कितना हो गया? 5 हो गया पहली भुजा, दूसरी भुजा हो गया 24 में 2 से भाग किए तो कितना हो गया? 12, उसके बाद 25 एक 26/2, इसका मतलब 13। और मान के चलिए अगर इसका आधार 5 है तो लंब कितना हो जाएगा? 12। और सबसे बड़ी भुजा, अगर यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी 13, तो वैसे हम लोग जान जाएंगे को, वैसे हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी भुजा? तो इसको आंख मूंद के यहाँ पर 13 आराम से दे सकते हैं। अब देखिए ये 1 सेकंड में निकल रहा है। अभी पाइथागोरस प्रमेय से भी अभी इसको हम दिखाएंगे कि इतना होता है या फिर नहीं होता है। मान के चलिए यहाँ पर 13 दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर बराबर कितना निकला है? h बराबर यानी कि कर्ण कितना निकला है? कर्ण हमको निकल के आया है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 169 बराबर 144 और प्लस 25, कितना हो गया? 169 बराबर कितना हो गया? 5 4 9 4 2 6, देखिए बराबर हुआ। इस फार्मूला को अगर आप याद रख लेते हैं तो 1 सेकंड में इसको आप बना सकते हैं। अब बोलिएगा कि यदि सम संख्या रहेगा तब, यदि x बराबर 2 रहेगा तब, तो भी बताएंगे। अभी वीडियो में बने रहिएगा तभी न बताएंगे। अभी ये पहले खत्म तो होने दीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम और कोई एक ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 7। अब देखिए क्या है घासूट्री, क्या है? 7 आ गया तो 7 7 7 49 माइनस 1/2, उसके बाद 7 7 49 और प्लस 1/2, कितना आ गया? 7 24, उसके बाद 25। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ट्रिक यहाँ पर और भी आ रहा है। यहाँ पर पहली भुजा अगर 7 है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 25 डायरेक्ट। इससे पहले भी हुआ था यहाँ पर, अभी तो मिटा दिए हैं वो भी। अभी आपको दिखाते हैं, एक और दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए 7 24 25 आया है, 7 24 25। पहले इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आप लोग को। पच्चीस का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो गया? 625 बराबर कितना हो गया? 4 चौका 16। उसके बाद यहाँ पर कर लीजिए 24 गुना 24, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 आगे दिया 4 1 5 6 8 17 5 1 600, कितना हो गया? 24 गुना 24 कितना हो गया? 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 और दूना 4, कितना हो गया? 6 9 8 17 4 1 5 576
कितना हो गया 576 प्लस 49, तो कितना हो गया 625 इक्वल टू 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6। देख लीजिए दोस्त बराबर हुआ। बस कुछ ही सेकंड में बस निकल के आ जाता है। अब देख लीजिए अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 7 लिए थे, अगर हम 9 ले लेते हैं तब 9 लेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए x की जगह पर 9, उसके बाद 9 नमा 81 माइनस 1 मतलब 80/2, उसके बाद 9 नमा 81 एक 82/2, कितना हो गया 9 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 40 हो गया, इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 41। देख लीजिए एक का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, एक का यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी एक का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो आधार उसके बाद लंब, जो लंब होगा मतलब लंब में सिर्फ एक जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका कर्ण निकल जाएगा। ये भी एक तो ट्रिक हो गया, और दांतों ट्रिक तो ये रहा। चलिए अब सम संख्या के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए अब यदि सम संख्या हो, तो सम संख्या हो इसका मतलब ये कम से कम 6 होगा, 6 से इधर हो ही नहीं सकता। अब बोलिएगा सम संख्या 4 है 2 है, तो 4 और 2 हो ही नहीं सकता है, तो कम से कम 6 होगा। तो x बराबर x ग्रेटर देन 6 या इक्वल टू 6, तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस 4/4 x स्क्वायर प्लस 4/4। तो यहाँ पे देख लीजिए यदि x बराबर हम अगर 6 रखते हैं तब क्या होगा, देख लीजिए x बराबर अगर हम यहाँ पर 6 ले लें तो फिर क्या होगा, देख लीजिए तो क्या है x 6 है, उसके बाद x स्क्वायर माइनस 4/4, तो 36 माइनस 4/4, इसके बाद 36 और प्लस 4/4 कितना हो गया 6 32/4, उसके बाद 40/4 कितना हो गया 8 चौका 32, 10 चौका 40, तो कितना हो गया 6 8 और 10, 6 8 और 10 क्या हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण कितना हो गया, कर्ण 10 हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं फार्मूला से पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है या फिर नहीं निकलता है। तो h स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 बराबर 64 अब प्लस 36, तो कितना हो गया दोस्तों 100 बराबर 6 4 10 6 3 9 1 10, कितना हो गया 100 हो गया, हुआ या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिए एक हो गया 6 8 और 10। आप लोग चाहे सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो तो आप लोग 1 सेकंड में उसको निकाल सकते हैं। उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का ये फॉर्मूला लागू करना कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग सारा चीज़ सीख लिए हैं। अब देखिए और एक 2 ठो देख लेते हैं और 1 ठो सिर्फ देखते हैं, इसके बाद फिर हम लास्ट में और कुछ इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। तो आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, देख लीजिए।
तो यहाँ पर यदि x बराबर कितना रहेगा 8 अगर है तो फिर कितना होगा, यदि x बराबर 8 है तो कितना हो जाएगा 8 अब प्लस 64 माइनस 4/4 64 प्लस 4/4 तो कितना हो गया 8 60/4 उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 15 68/4 कितना हो गया 4 तो कितना हो गया 16 15 8 15 16 इसको भी निकालेंगे तो फिर वही होगा, देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया 8 15 17 8 15 17 तो यहाँ पर देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हमको इतना सिद्ध होता है या फिर नहीं होता है। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 बराबर 225 और प्लस 64 कितना हो गया 289 बराबर 289 हो गया प्रूफ, हो गया 2 सेकंड में। तो यहाँ पर अब ख़त्म हो रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इससे जो आगे का थ्योरी है वो हम पार्ट 3 में बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।